ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट में बहुत ज़्यादा बेरिश था टू साइडवेज मूव कह सकते हो, मतलब बहुत ही रेंज में रही मार्केट। बीच बीच में हिकअप्स दे रही थी, ऊपर आ रही थी फिर नीचे आ रही थी, नीचे भी ब्रेकडाउन फॉल्स दे रही थी, ऊपर भी ब्रेकआउट फॉल्स दे रही थी। बट ओवरऑल मार्केट अगर देखा जाए तो साइडवेज ही रहता। मॉर्निंग में हम लोगों ने एक 35,000 का स्ट्रेडल देखा था कि 35,000 का स्ट्रेडल दिख रहा है चार्ट्स पे, उस पे डेटा पे, और आपका इस पे 16,400 पे मोर और लेस वहीं से 50-50 पॉइंट इधर इधर। अगर आप सोचो कि बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट का इधर उधर होता है तो वो साइडवेज ही मार्केट है, ठीक है ना। आप ट्रेंडिंग मार्केट है ही नहीं, कोई भी ना बड़ा मुनाफा कमा सकता है ऐसी मार्केट में, ना ही छोटा कमा सकता है। स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी बीच बीच में मिलती रही थी। एनीवेज चार्ट पे चलते हैं। कल अपन ने क्या देखा था कि एक ये बेरिश फ्लैग बन रहा है, ठीक है। अगर मार्केट इस स्विंग के ऊपर जाएगी तो अपन बाय करेंगे और इसके नीचे जाएगी तो सेल करेंगे। अब क्या वो मार्केट गैप डाउन खुल गई। अगर आपको गैप अप और गैप डाउन में किस तरीके से ट्रेड किया जाता है ये सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं उसका फिर सेपरेट बना दूंगा, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, हमेशा याद रखना, जब भी ये वाले बायर्स होते हैं, यहाँ पे बायर जो बैठे थे, ये अगर ट्रैप हो गए हैं और मार्केट में गैप डाउन खुला है तो मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूव दिख जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड हाफ में डिसाइड होता है कि ऊपर जाना है, फिर लगातार नीचे आते रहना है। तो ये इस तरीके से रहता है। अलग अलग केस में गैप डाउन होते हैं बेसिकली, तो वो देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे बायर्स बैठे थे, ये आया, यहाँ पे पैनिक सेलिंग होती है, देन मार्केट नीचे जाती है, उसके बाद मार्केट नीचे आके यहाँ पे ना मार्केट थोड़ा बहुत आपका साइड में जाने के तो ऊपर आ जाती है। बट सरप्राइजिंगली मार्केट जो था आपका ऊपर नहीं आया, ठीक है ना। मतलब थोड़ा बहुत स्लो एंड स्टडी ऊपर नीचे आता रहा। बीच बीच में इसने फॉल्स भी दिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन बन रही थी 5 मिनट की चार्ट पे, ब्रेक डाउन दिया, देन मार्केट ऊपर आ गई। देन यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दिया था 5 मिनट की चार्ट पे, देन ऊपर आ गई। तो मोर और लेस मार्केट ने ना ही बड़ा मूव किधर की साइड नहीं देना, लॉस बड़ा लगा होगा किसी को, ना प्रॉफिट बड़ा लगा होगा। अगर आप देखोगे फिर से अगेन सेम चीज़ है, ये इस तरीके से बना है, यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से बन रहा है जैसे कल दिन था। अब अगर ये फिर गैप डाउन होती तो कुछ इस तरीके से मूव दिखा सकती है। अगर गैप डाउन होती तो गैप अप होती है अगर ये लेवल, फिर आपका सपोर्ट का काम करेगा। अच्छा, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। अगर गैप खुलती है मार्केट तो यहाँ पे आपका एरिया जो है ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज यहीं पे मार्केट ने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ है अगर गैप खुलती है। उसके बाद अपन देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। एक बहुत बड़ा गैप खुलता है तो फिर ऑब्वियसली आपका साइड वेज टू बेरिश की तरफ जाता है। लेकिन कल है पॉलिसी, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि 11 बजे से पहले ट्रेड ना लूं। रीजन क्या, अगर कुछ भी इफ बट होता है तो हमारे को दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अगेन अगर फ्लैट खुलने का तो फिर नीचे गिरती है तो अपन फिर सेल की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। गैप खुली तो अपन वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, साइडवेज टू बेरिश की तरफ देखेंगे। ये वाला इस तरीके से सिनेरियो में गैप डाउन खुलती है तो फिर इसी तरीके से क्या होगा, मार्केट में थोड़ा सा नीचे आएगा, देन नीचे आके फिर सेकंड हाफ में डिसाइड होगा कि मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है या फिर अगेन ट्रेंडिंग के लिए नीचे जाता है। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं, कल का डेटा जो हमारा था वो साइडवेज का था निफ्टी का। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बुलिश था लेकिन इसका आपका साइडवेज था। अभी क्या है, अभी थोड़ा सा डेटा जो बन रहा है अभी हम देखेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 16,500 पे आज मैक्सिमम हुई है तो ऊपर का एक 16,500 एक अपग्रेड हर्डल बन गया है, ठीक है। देन आपका 16,400 पे भी दिख रही है। और अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे आपकी पुट राइटिंग आपकी वो ऑब्वियसली गैप डाउन खुला था तो ये सारे आपका गायब हुए थे, ठीक है। अब हमें कल देखना क्या है, कल देखने वाली चीज़ है क्या, पॉलिसी के आसपास आके आप जब पॉलिसी का डिसीजन आएगा, ठीक है, उसके बाद आसपास देखना क्या ये लोग घट रहे हैं। अगर ये घट रहे हैं, ठीक है ना, दैट मीन्स मार्केट में तेजी आने के इंट्राडे में चांसेस है। सेम चीज अगर क्या हो रहा है, यहां से ये घट रहे हैं तो मार्केट में गिरावट के अंदेश हैं। लेकिन जब तक 11 बजे नहीं आएगा मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। आई डोंट थिंक कि कहीं भी एकदम मूव दिखाए, ठीक है। तो अगर मैं डेटा देखूं तो साइडवेज टू बेरिश का डेटा बन रहा है क्योंकि ऊपर में आपका कॉल राइटिंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू पुट राइटिंग। सेम चीज बैंक निफ्टी में था। अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, गैप डाउन खुला, ट्रेंड लाइन बनी। होता क्या है, गैप डाउन खुलता है, ठीक है, इनको खुलते ही मैं सेपरेट वीडियो बना के देखूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अप डाउन गैप अप में कैसे ट्रेड होता है। मार्केट ऊपर आया एंड देन इसने कंटिन्यू करा नीचे। अभी जब यहाँ पे कंसोलिडेट किया ना तो ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आता चला गया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, देन ब्रेकआउट आया और लास्ट में फिर नीचे आ गया। तो बहुत चॉपी मार्केट था। उसका रीजन क्या है, कल है न्यूज़, ठीक है ना। कल आपका आरबीआई का तो कोई भी अपना यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा, क्या हुआ होगा देखो, ध्यान साइकोलॉजी सुनो। ये बायर होंगे, ठीक है, मार्केट नीचे गैप डाउन खुला, अपने प्रॉफिट अपने लॉसेस को बुक किया, मार्केट में थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरीके से मूवमेंट आया, फिर फ्रेश सेलर्स आए, फ्रेश सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आए, देन आपका अगेन मार्केट थोड़ा सा इधर उधर होता रहा, फिर आपका सेलर्स हावी रहे। अब जो लास्ट में आगे ना कोई भी इंटरडे शॉर्ट सेलर से ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे तभी आता इन दैट केस अगर ग्लोबल मार्केट भी खराब हो जाता तो, ठीक है। तो फिर ये वाला लेवल भी टूटता हुआ दिखता। हालांकि डाउ फ्यूचर जो था आपका ऊपर चल रहा था तो मार्केट ने यहाँ पे शॉर्ट्स कवर करके गए, सब लोग सेफ होके गए। अब फिर क्या होगा, इसमें फिर 3 केस होंगे। क्या होगा, गैप अप डाउन या साइडवेज। अगर साइडवेज खुलती है तो ये आपका एक डबल टॉप दिख रहा होगा,
ठीक है। ये लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा अपने को समवेयर अराउंड यहाँ तक का 35,150 तक का टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। 35,150 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू कर देता है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाना शुरू कर देता है, तो वो हो सकता है वो पॉलिसी का उसका अच्छे से लिया उन्होंने, तो फिर मार्केट में एक अपसाइड का मूव मिल सकता है। अगर पॉलिसी खराब आती है, बेसिकली पॉलिसी में आएगा कि आपका इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा है कि आएंगे 0.5 बेसिस से, कि महंगाई बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, कमेंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कमेंट्री कैसी आ रही है। इस वाले स्विंग के नीचे अगर प्राइस एक्शन बनता है नेगेटिव की तरफ जाता है तो अपन लोग सेल भी कर सकते हैं। ये वाला एरिया फिर आपका रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। अभी हम लोग वन डे के चार्ट पे चलते हैं, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट खड़ा हुआ है। ये देखो मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, 34,800 एक लेवल था। आपको बहुत याद होगा कि जब भी आपका ये तोड़ेगी तो हम लोग एग्रेसिव बाय की तरफ जाएंगे, जो हम लोग गए भी थे इस वाले कैंडल्स में, ठीक है। अभी क्या है, जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटता है ऊपर का और ऊपर जाके करता है तो एक बार जरूर वहां पे आके रिवर्स लेता है। सेम चीज इसलिए यहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन कैरी करना इज नॉट अ गुड डिसीजन, बिकॉज क्या ये एक अच्छा आपका एरिया जो है ये 34,600 से 34,800 अच्छा एक एरिया होगा सपोर्ट का, ठीक है ना। तो वो अगर टूटता है वो तभी टूटेगा जब आपकी आरबीआई की पॉलिसी इन्वेस्टर्स को ठीक नहीं लगेगी, तभी टूटेगा, वरना वो आसानी से नहीं टूटेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ये आपका ट्रेंड लाइन का वो है, ठीक है। यहाँ पे समवेयर अराउंड ये ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन का आ रहा है आपका, ठीक है। और यहीं पे इसने नेगेटिव कैंडल बनाई है, तो ये एक नेगेटिव सिग्नल होता है, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ पे आके मार्केट को रुकना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एज पर, बिकॉज रीजन क्या है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अगर यहाँ से नहीं रुकती है और मार्केट गैप डाउन खुलती है तो देखना आप इसका सपोर्ट लेगी, रेजिस्टेंस लेगी इसका, इस एरिया का 34,800 से 900 के आसपास का। चलिए इसकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जो था वो कल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था एज कम्पेयर टू निफ्टी, लेकिन गैप डाउन ने सारा काम खराब कर दिया। गैप डाउन हमेशा याद रखना, जब भी बहुत ज़्यादा बुलिश होती है मार्केट और गैप डाउन खुल जाए तो फिर वो अच्छा सिनेरियो नहीं होता है बायर्स के लिए, ठीक है। अभी देखोगे अगर आप 35,000 पे 26 लाख कॉल है और इधर ही आपका 27 लाख पुट है, तो 35,000 का क्लियर कट मेक और ब्रेक लेवल है, जिस वजह से हम लोगों ने मॉर्निंग में भी देखा था कि ये जो है आपका 35,000 का स्ट्रेडल दिख रहा है, इसके इर्द गिर्द ही रहेगी। अब बेसिकली होता क्या है, देखो यहाँ पे देखोगे अगर 295 का प्रीमियम है, इधर 320 का प्रीमियम है, अगर दोनों को आप जोड़ोगे तो तकरीबन आ रहा होगा 620-25 के आसपास का, ठीक है। तो ऑप्शन राइटर 620 पॉइंट तक तो ऑब्वियसली वेट नहीं करेगा, लेकिन 200 पॉइंट का तो आराम से कुशन मिलेगा उसको कि 34,800 पे भी आपका सपोर्ट, चार्ट पे भी आपका सपोर्ट आ रहा है, तो 34,800 तक उसको कोई दिक्कत नहीं, कटेगा नहीं, ठीक है। ऊपर 35,200 35,300 आएगा तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन जो स्ट्रेडल बेचा हुआ है। इसीलिए मार्केट जो है बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ही कर रहा था, कहीं जा नहीं रहा था, डिसाइसिवली मूव नहीं ले रहा था। तो अब अगर इसमें देखो इसके हिसाब से क्या बनता है, इस ट्रेडर वाले दुखी कब हो जाएंगे, ये वाले लोग दुखी तब होंगे जब मार्केट M2MN को लॉस दिखने लगेगा, यानी 35,200 के ऊपर मार्केट जानी शुरू करेगी या फिर 34,800 के नीचे मार्केट जानी शुरू करेगी, तभी इन लोगों को दर्द होना शुरू होगा, क्योंकि M2M में इनको लॉसेस दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक। तो इसके हिसाब से क्या बन रहा है, जब तक ये मेक और ब्रेक लेवल है, जब तक इधर की साइड इसमें ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, इधर की ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है, तब तक अपन लोग ट्रेड नहीं लेंगे एज पर जो ऑप्शन बायर्स होते हैं। जैसे किधर की साइड होगा तो हमें एकदम से आपने देखना 100-150 पॉइंट का मूव मिल जाएगा। अगर इसमें बात करोगे तो ऑब्वियसली इधर आपका फ्रेश कॉल राइटिंग आपकी 35,000 पे हुई है और यहाँ वाले आपके थोड़े बहुत कॉल राइटर्स हटे हैं, बट कॉल राइटिंग बहुत एग्रेसिव है। मैं अगर बात करूँ, आज मैंने दिन में भी ये डाला भी था, उसमें बहुत एग्रेसिव तरीके से कॉल राइटिंग है, वेयरएस उसके हिसाब से पुट राइटिंग उतना नहीं है जितना आपका कॉल राइटिंग है, ठीक है ना। अब क्या है, यहाँ पे पुट राइटर जो है ये कन्विक्शन के साथ बैठे हुए हैं, तो यही इनकी आखिरी उम्मीद है, नहीं तो फिर 35,500 के पास ही बैठे का दिख रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ क्या है, ओवरऑल सिनेरियो जो है वो थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश की तरफ है, लेकिन एक क्रूशियल सपोर्ट पे निफ्टी भी खड़ी है 16,440 के आसपास ही, अभी भी बहुत ज्यादा उसके 16,400 से 440 के बीच में एक सपोर्ट जोन है। निफ्टी बैंक का है आपका 34,800, तो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट पे है। अगर कल पॉलिसी खराब आएगी तो यही एरिया आपका रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। वेयरएज अभी इसकी अगर बात करेंगे ऊपर तभी जाएगी मार्केट जब ग्लोबली भी थोड़ा ठीक हो, नंबर 1। नंबर 2 आरबीआई की पॉलिसी एक्सपेक्टेड है, मतलब बहुत खराब ना है जो उनकी कमेंट्री आएगी। तो 11 बजे तक कोशिश करना कि ट्रेड ना लो, बिकॉज वॉलेटिलिटी होगी, अगर रिस्की हो तो ही लेना वरना मत लेना। तो आई होप आपको समझ में आया हो डेटा किस तरीके से रीड किया जाता है, किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है। आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।